हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो कि हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एक वीडियो हम बनाए थे, लाइट कट गई जिससे अंधेरा हो गया था, तो हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसी से आप लोग को समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी क्रमबद्ध यानी बारीकी से, यानी क्रम से ही ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी साइंस को जानते हैं आप लोग 3 भागों में बांटा गया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स यानी भौतिकी, जिसके प्राचीन पिता न्यूटन थे। आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। और भारतीय पिता सत्येंद्रनाथ बोस थे। ठीक है, इसी प्रकार से कहेगा केमिस्ट्री के पिता लेवाइजर या लेवाइसियर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। बायोलॉजी के पिता अरस्तु। बायोलॉजी के पिता अरस्तु है। अब बायोलॉजी को भी फिर हम 2 भागों में बांटेंगे, जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। और जूलॉजी के पिता जानते हैं आप लोग, अरस्तु को ही कहा जाता है। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। आज हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप लोग को ध्यान से देखना है। केमिस्ट्री देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री अभी बताएं, लेवाइजियर, एंटोनिए लेवाइजर। एंटोनिए लेवाइजर कहते हैं। इसी ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पूछेगा कौन दिया? तो लेवाइजर ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखना है। केमिस्ट्री जो है लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, लैटिन शब्द केमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, काला रंग या काली मिट्टी जैसे बोलिए। और सिद्धांत देखिए, कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग को याद रखना है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत अभी बताएं, किसने दिया था? लेवाइजर ने। स्थिर कहे नियत या निश्चित अनुपात का नियम कहे तो किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। गुणित सरल अनुपात का नियम, गुणित कहे या सरल अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत जानते हैं आप लोग, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे पदार्थ के बारे में। पहला चैप्टर, पहला जो टॉपिक है किसके बारे में? पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में जो चैप्टर था, पदार्थ यानी मैटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ जो है जिसमें, जिसके देखिए पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो, यानी उसमें भार हो, और जो स्थान घेरता हो, और जिसमें आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे दुनिया में जो भी चीज़ दिखता है आप लोग को, सब क्या है? पदार्थ है। जितना भी जो भी चीज़ दिखता है, टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, सब क्या है? पदार्थ है। अब जो है आगे समझिए यहाँ पर। अब जो है पदार्थ के मौलिक कण हैं कुछ, उसको देखिए। पदार्थ की मौलिक अवस्थाएं 3 हैं। ठीक है, पदार्थ को भौतिक आधार पर एक तरह से 3 भागों में बांटा गया, लेकिन टोटल भाग है 5। ठीक है, यहाँ पर पहला भाग जो है आप लोग को समझना है। पहला क्या है? ठोस, द्रव, दूसरा, तीसरा गैस। पहला हुआ ठोस, द्रव, फिर इसके बाद गैस। यहाँ प्लाज्मा चौथी अवस्था। अब 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, BEC, यानी बोस यानी सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था, ई से आइंस्टीन, और कंडेंसेट। ठीक है, तो इसको समझना है। अब देखिए ठोस पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका आकृति तथा आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। जैसे कि आप लोग ईंट को देखते हैं, ईंट का आकृति कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा? कहीं पर भी रखिए तो उसका ईंट नहीं, ईंट का आकृति नहीं बदलेगा, नहीं आयतन उसका बदलेगा, वो जितना भार है उतना ही रहेगा। अब पत्थर, पत्थर भी वही है, उसका आकृति कहीं पर ले जाइए उसे नहीं बदलेगा। लकड़ी भी उसी तरह से, आकृति ठोस है इसलिए इसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है द्रव। दूसरा क्या है? द्रव, जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो। जिसका आकृति क्या हो? आकृति क्या हो? अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो। जैसे कि पानी ले लीजिए, यानी जल। तो जल को देखिएगा आप लोग, ग्लास में हो तो ग्लास का शेप है, उसको बाल्टी में रख दीजिए तो बाल्टी का शेप ले लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ आकृति उसका क्या हुआ? अनिश्चित हुआ, लेकिन आयतन, जितना पानी था ग्लास में उतना ही पानी रहेगा, बाल्टी में भी रखिएगा तो उसको। ठीक है, तेल, घी, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। ये सब कौन अवस्था में है? द्रव अवस्था में, यानी जो बहता हो। ठीक है, जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो, ये सब जो है उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, द्रव। अगला है गैस। गैस जो है जिसका आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो, जैसे हवा हुआ। तो इसी प्रकार से जो है ये सब कौन सी हुआ? गैस। अब अगला जो है द्रव। देखिए द्रव, द्रव कहिए या द्रव्य। ये द्रव जो था, इस तरह का द्रव कहीं पर लिखा रहेगा तो ये लिक्विड फॉर्म हुआ। ठीक है, यानी जो बहता है। और यहाँ पर इस तरह द्रव लिखा रहा है, द्रव्य, तो यहाँ पर समझना पदार्थ। द्रव मीन्स पदार्थ। पदार्थ को ही द्रव्य भी कहता है, द्रव्य, मैटर। पदार्थ को जो है 2 भागों में बांटा गया। पहला है भौतिक पदार्थ, दूसरा है रासायनिक पदार्थ।
अब भौतिक पदार्थ को फिर 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस, जिसको अभी समझा चुके हैं। अब फिर रासायनिक पदार्थ को फिर 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ को फिर 2 भागों में, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जो है तत्व और यौगिक, फिर यहाँ पर इधर समझिए, अशुद्ध पदार्थ जो था उसी को कहते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार, एक समांग मिश्रण, दूसरा विसमांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, ठीक है। मिश्रण भी 2 प्रकार का हुआ। और उसी प्रकार से समझना है धातु। तत्व जो है उसको फिर 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। फिर यहाँ पर यौगिक, तत्व और यौगिक, यौगिक को फिर 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा, जिसमें अकार्बनिक, अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझना है। धातु समझते हैं आप लोग, जो जो आवाज़ करे, जैसे क्या हुआ, सोडियम एक तरह से धातु हुआ, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिसके अंत में यम लगा रहे वो सब धातु होता है, ठीक है, हीलियम को सिर्फ छोड़कर। जन वाला जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इस तरह से ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? अधातु। उपधातु कहते हैं जो कि दोनों का गुण हो, धातु और धातु दोनों का गुण हो, उसको उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन इस तरह का जो है उपधातु है। आप देखिए जैसे क्या कहते हैं, समझिएगा तत्व के बारे में, ठीक है। तत्व के बारे में देखिए, तत्व का परिभाषा, तत्व यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व यानी एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस प्रकार जब जितना भी है टोटल 118 तत्व है, उसको कहता है तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। ये तो शुद्ध पदार्थ से ही लिए थे तत्व, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, तत्व यौगिक जो था शुद्ध पदार्थ था, वही कहता है तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व। जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, ये सब जो है सब तत्व है। टोटल जो है अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुका है, ठीक है। ये सब जो पढ़ते हैं आप लोग, लगभग 30 तक तत्व का नाम भी याद रखना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन में पूछता भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है समझना है यौगिक के बारे में। दूसरा किसके बारे में? यौगिक के बारे में समझिएगा। देखिए यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक यानी कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को कहता है एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O यानी जल है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 1। यहाँ पर जो है 2:1 है, निश्चित अनुपात है यहाँ पर, ठीक है, निश्चित है, फिक्स है, यहाँ पर 2 और 1 ही अनुपात में मिला हुआ है। अगला है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र सीधा याद रखिए ना, जैसे कि तत्व किसको कहेंगे? जिसका कि सूत्र हो, ठीक है। और यौगिक जो है जब 2 या 2 से अधिक तत्व को मिला देंगे तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गो तत्व है मिला हुआ है, तो ये बन गया कौन सी? यौगिक। यहाँ पर देखिए 3 गो तत्व मिला हुआ है, H2SO यानी है ना O4, तो यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। एक सूत्र है इसका, जिसका सूत्र हो वो यौगिक होता है। जैसे कि ECaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी सूत्र है, जिसको चौक कहते हैं, संगमरमर करते हैं, इस सब जो है क्या हुआ? यौगिक हुआ। NH4 अमोनियम, क्या NH3 रहेगा तो अमोनिया होता है, अमोनियम हो गया। ही इस तरह का जितना भी सूत्र वाला था उसको क्या कहते हैं? यौगिक, ठीक है। इसी प्रकार से मिश्रण था। अब देखिए लाइट यहीं पर कट गया था आप लोग को, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मिश्रण किसे कहते हैं समझिएगा थोड़ा। मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ पर था निश्चित अनुपात में, यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित अनुपात, यहाँ पर क्या लिखा है? किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हवा यानी वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, वहाँ पर कोई निश्चित है? यहाँ पर जैसे कि वायु में जो है कोई निश्चित नहीं है। और जैसे बारूद, इसमें भी सोरा और गंधक और कोयला का मिश्रण है बारूद, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, ये सब क्या हुआ? मिश्रण हुआ। अब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में समझना है। इसमें थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए, तत्व यौगिक में अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तत्व और यौगिक में अंतर देखिए। तत्व यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। एक साइड लिखते हैं तत्व और दूसरा साइड लिखते हैं यौगिक। यौगिक यानी
कंपाउंड। कंपाउंड तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, देखिए तत्व जो होता है और यौगिक जो है उसका अंतर थोड़ा समझिएगा। तत्व जो है एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व कैसा पदार्थ है? एक शुद्ध तत्व, एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। यौगिक भी क्या है? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। ये भी शुद्ध पदार्थ है, अभी आप लोग को बताए थे, ठीक है। इसमें जो है तत्व में याद रखना है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। याद रखना है, तत्व का सूक्ष्मतम कण पूछेगा क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। याद रखना है आप लोग को, ठीक है। और उसी प्रकार से इधर याद रखना है यौगिक का, इधर क्या याद रखना है? यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। इसी प्रकार से तीसरा नंबर में याद रखना है आप लोग को, दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता। किसको? तत्व को। दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है, जा सकता है। इसको जो है, इसको क्या कर सकते हैं? इसे दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। इसे दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 नंबर में याद रखना है, ये जो होता है ना, ये सिंगल होता है, यानी अकेले होता है। ये जो होता है ये क्या होता है? सिंगल, यानी अकेले होता है, ठीक है। आई जो होता है इसका सूत्र होता है। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। सीधा इसे याद रखिए ना, सूत्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार से और यहाँ पर तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी अनुपात में पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। इसको जो है ना किसी भी पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तो ये सब 2-4 ठो याद रखना है इस लोग को, आप लोग का अंतर। जैसे आप पूछेगा परमाणु और अणु में, ये सब बेसिक चीज़ है। परमाणु और अणु में अंतर बताइए, तो यहाँ पर परमाणु लिखते हैं, इधर लिखते हैं अणु, ठीक है। तो इसके बारे में अंतर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, परमाणु और अणु में अंतर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परमाणु और अणु में अंतर समझिएगा थोड़ा सा। परमाणु जानते हैं तत्व का, अभी बताए थे। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का सूक्ष्मतम कण, अभी लिखाए थे। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। और उसी प्रकार से इधर जो है यौगिक का, किसका? यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु। क्या कहलाता है? अणु, ठीक है। तो उसी प्रकार से दूसरा में याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? तत्व। यहाँ पर लिखना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और इधर जो है दूसरा नंबर में, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ लिखना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। नहीं लेता है कौन? अणु। अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, समझिएगा, ठीक है। ये जो है ना स्वतंत्र नहीं होता है। कौन? तत्व जो है ये स्वतंत्र नहीं होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, नहीं होता है। और इधर जो है ये क्या होता है? यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है यौगिक। यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा 1-2 लाइन और लिख देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन क्या है? ये सब परमाणु है। और हाइड्रोजन
का अणु जो है, जैसे हाइड्रोजन का अणु कहेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा H2 तो अणु हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन परमाणु हुआ, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु क्या हो जाएगा O2, ठीक है। जैसे क्लोरीन कहीं पर लिखा रहेगा, इसका जो है क्लोरीन परमाणु हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। अब थोड़ा सा जो है, अब थोड़ा सा परिवर्तन देखते हैं। ये सब बेसिक सब चीज़ है, अभी ये सब चीज़ जो है ना अच्छा से थोड़ा सा जान लीजिए, ये सब चीज़ काम देगा आपको। अब जैसे कि परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पदार्थों में परिवर्तन जो होता है ना कितना प्रकार का है, दो प्रकार। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, इसको केमिकल चेंज, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा फिजिकल चेंज में क्या होगा। यहाँ पर जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। भौतिक परिवर्तन जो होता है कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें जो है ना कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी जो पदार्थ था पहले वही पदार्थ इसमें रहेगा, ठीक है। इधर जो है इसमें जो है इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया कि रासायनिक परिवर्तन जो होगा ना उसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनेगा। इसमें दूसरा में याद रखना है, ये जो है अपना मूल अवस्था में लौट आता है, अपना मूल अवस्था में लौट आएगा। ये जो है मूल अवस्था में अपना लौट आएगा। ये जो है ये मूल अवस्था में नहीं लौटता है, मूल अवस्था में नहीं लौटेगा। कौन, ये रासायनिक परिवर्तन। इसमें जो है याद रखना है तीसरा नंबर में आप लोग को कि इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो है ना इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो है द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें क्या लिखेंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इसमें जो है द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए आप लोग, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे कि पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बदलेगा, वो बर्फ में, ठीक है। पानी को गर्म करते हैं कैसे, सॉरी इस फ्रिज में उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ में बदल जाएगा। अब फिर जो है बर्फ़ को उसको गर्म करेंगे तो उसको पानी में बदलेगा कि नहीं, तो पानी में ये बदल जाएगा, ठीक है। अब पानी को फिर उसको गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, वाष्प में। तो फिर वाष्प को अगर दी फिर यहाँ पर इसको ठंडा कीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से वाष्प को फिर पानी में बदल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये सब कौन परिवर्तन हुआ, पानी से बर्फ बदलना, बर्फ में बदलना, ये सब हो गया कौन सा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, याद रखना है। और जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती जो है पिघलेगा तो जो है फिर मोमबत्ती ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता था, इसमें बताया ना अभी, यहाँ पर अपना मूल अवस्था में लौट आएगा। इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना था द्रव्यमान उतना ही रहता है। जैसे कहते हैं कपूर का जलना, नमक का जल में घुलना, नमक का जैसे लिख दीजिए, नहीं तो नमक का जल में घुलना,
सब कौन परिवर्तन है? नमक का जल में घुलना, तो यहाँ पर जो हो गया इधर का भौतिक परिवर्तन। इधर जो है उदाहरण जैसे लेते हैं, इधर जैसे दूध से दही का बनना, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछता है। दूध से दही का बनना, दूध से दही बन जाएगा, फिर दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर पानी से बर्फ़ बना, फिर बर्फ़ से पानी बन सकता है? फिर बर्फ़ से पानी बना, फिर पानी से बर्फ़ बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेकिन दूध से जो है ना, मान लीजिए दही बनाए, फिर दही से दूध नहीं बनेगा, तो इस कौन सा परिवर्तन हुआ? नया पदार्थ बनता है, इसमें मूल अवस्था में नहीं लौटेगा, इसमें मूल अवस्था में आएगा कभी? फिर नहीं आएगा, जो अवस्था था वही रह जाएगा इसमें, ठीक है। और द्रव्यमान में, इसमें द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, इसमें द्रव्यमान जो उसका कुछ बदल जाएगा, यानी भार जो है। फिर अगला जैसे इसी में जो है याद रखना है, दूध से दही, जैसे भोजन का पचना, भोजन जब पच जाएगा, भोजन का पचना, भोजन जब पच जाएगा, फिर क्या भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो कौन परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। फिर इसी प्रकार से जैसे लोहा में जंग का लगना, जैसे क्या बोलेंगे? लोहा में जंग लगना, जैसे लकड़ी का जलना, इस तरह से जो है फिर लकड़ी का जलना भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन परिवर्तन हुआ? ये हो गया तुम्हारा कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, लोहा में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो याद रखना है, बढ़ता है। लोहा में जब जंग लग जाएगा, उसमें क्या होता है? भार बढ़ जाता है उसका, किसका? लोहा को, याद रखना है। ये नोट में याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लोहे में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, इसको याद रखना है। और लोहा में जंग लगने के लिए कौन कौन क्या क्या जिम्मेवार होता है, यानी लोहा में जंग कैसे लगता है? वो ऑक्सीजन से अगर संपर्क कर लेगा लोहा, जैसे कि कहीं पर देखते होंगे आप लोग, घर में छड़ खरीद के लाते हैं नया वाला, तो उसमें देखिएगा बाहर में रखिएगा ना, ऑक्सीजन के संपर्क में, या फिर थोड़ा सा नमी उसमें आ जाएगा, नमी यानी कि थोड़ा पानी का मात्रा अगर सेम पकड़ जाएगा, उसमें देखिएगा थोड़ा थोड़ा जंग लगने लगता है, वही जो होगा ना, वही क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है। और उसको अगर झाड़ दीजिएगा तो उसका भार घट जाएगा, लेकिन वहाँ पर जब जंग लग जाता है, नमी में आ जाता है, तो उसमें उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, उसमें नापिएगा तो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का बेसिक पार्ट लेके आएंगे। तो इस वीडियो को जितना भी हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि चैनल को नहीं किए हैं तो। अगर यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।